एमएसपी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए धान समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसलों के लिए की गई है। इस साल खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी में की गई बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों की तुलना में सबसे ज्यादा है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात सीरीज में हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसके भारतीय कृषि पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इस संदर्भ में विभिन्न समितियों की राय और संभावित सुझाव आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एमएसपी क्या है। भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों के उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। यह किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान करती है। सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा फसलों की बुआई से ठीक पहले की जाती है। इससे उस वर्ष फसल का बाजार मूल्य अधिक या कम होने पर भी किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और किसान बाजार मूल्य कम होने पर भी एमएसपी दर पर सरकार को अनाज बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फसलों की एमएसपी कैसे तय होती है। फसलों की एमएसपी का आकलन करने के लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस अर्थात CACP यह A2+FL इस सूत्र के आधार पर एमएसपी का सुझाव देता है, जिसे बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा घोषित किया जाता है। A2 का अर्थ है किसानों द्वारा फसल उत्पादन में किए गए विभिन्न प्रकार के खर्च, जैसे बीज, खाद, ईंधन और सिंचाई आदि, जबकि A2+FL अर्थात एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर में नकद खर्च के साथ किसान और उसके पारिवारिक जनों द्वारा किए गए परिश्रम का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ दिया जाता है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज, 7 तिलहन, 5 दलहन और 4 व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। बजट 2018-19 में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कृषि नीति में सुधार करते हुए एमएसपी निर्धारण में A2+FL इसमें 1.5 गुना वृद्धि की घोषणा की थी। आइए अब जानते हैं कि एमएसपी सुधार के लिए बनी समितियों ने क्या सुझाव दिए हैं। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अनुसार एमएसपी के निर्धारण में वर्तमान के A2+FL फॉर्मूले के स्थान पर C2 लागत का प्रयोग होना चाहिए तथा एमएसपी C2 लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। C2 लागत अर्थात कंप्रिहेंसिव कॉस्ट यानी लागत की गणना करते समय सबसे व्यापक फॉर्मूला। इसमें संपूर्ण कृषि लागत के साथ साथ अपने परिवार द्वारा किया गया श्रम, स्वयं के कृषि भूमि का किराया और खेती में लगाई गई पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। सन 2013 में एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत में सरकार द्वारा सभी स्थानों पर एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए भारत में DPP अर्थात डिफिशियंसी प्राइस पेमेंट या मूल्य बीमा की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा किया जाता है, लेकिन किसानों को यह कहा जाता है कि वे अपना माल खुले बाजार में बेचें। यदि बाजार की कीमत एमएसपी की तुलना में कम रहती है तो सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एमएसपी से कम राशि सीधे किसान के खाते में डाल दी जाएगी। इसी संदर्भ में उड़ीसा की कालिया योजना और मध्य प्रदेश की भवांतर भुगतान योजना को देखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं एमएसपी से जुड़ी चिंताएं क्या है। पहली चिंता, अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के अनुसार केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है, अर्थात 94% किसान एमएसपी का लाभ नहीं ले पाते हैं। बिहार में एमएसपी से खरीद नहीं की जाती। वहां राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स का गठन किया है, जो किसानों से अनाज खरीदती है। किसानों की शिकायत है कि वहां पैक्स बहुत कम अनाज खरीदती है,
देर से क्रय करती है और ज्यादातर उन्हें अपने फसल कम कीमत पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। एमएसपी किसानों के अधिकार के रूप में नहीं है, अर्थात सरकार किसानों से अनाज खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। यह उत्पादन लागत के अनुपात में नहीं बढ़ता है, अर्थात इसका मतलब है कि उत्पादन की लागत हर साल बढ़ती रहती है, जबकि एमएसपी में बहुत धीमी दर से वृद्धि होती है। चूंकि अधिकांश किसान अशिक्षित हैं और एमएसपी से संबंधित अपने अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए बिचौलिए हमेशा उनका शोषण करते हैं और उन्हें उनका हिस्सा नहीं देते हैं। इसमें गेहूं और चावल को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए सरकारी खरीद में भी कमी है। आइए अब जानते हैं कि एमएसपी में क्या सुधार अपेक्षित है। पहला, एमएसपी को वैधानिक किया जाए ताकि किसान न्यूनतम लाभ अवश्य प्राप्त कर सके। दूसरा, इसे प्रोत्साहन मूल्य की तरह उपयोग किया जाए और मोटे अनाजों, दलहनों आदि को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा, स्वामीनाथन समिति के सुझाव के अनुरूप एमएसपी निर्धारण में C2 लागत का उपयोग किया जाए। चौथा, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे एमएसपी का लाभ अधिक किसानों को मिल सके। पांचवा, एमएसपी निर्धारण में राज्य सरकारों तथा किसान संगठनों की राय भी शामिल की जाए। इन सुधारों के माध्यम से किसानों को एमएसपी का उचित लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। ऐसे ही रोचक और परीक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।